हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्या कि जो बिहार सिविल कोर्ट में जो चपरासी पोस्ट हैं, ठीक है। आँख में हमको कीड़ा लग गया है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा ब्लैक चश्मा यूज करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग जानेंगे कि चपरासी का सैलरी क्या है और उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो चलिए उस पर हम आज बात करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। मेनली चूँकि जो बिहार सिविल कोर्ट का जो पोस्ट होता है उसमें चपरासी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी लोग बोलते हैं कि अरे चपरासी है बनकर क्या क्या है, लेकिन भाई जो चपरासी का कार्य होता है ना, उसका एगो कार्य और रुतबा और सैलरी एक समझ लो कि जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है और उसमें जो डी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं उसके सैलरी के बराबर उसका इनकम होता है महीने का, ठीक है। मैं इतना खोल कर तो नहीं बता सकता, फिर भी कोड वर्ड में कुछ घुमा फिरा कर बोल ही दूंगा जो आप समझ सकते हैं। चपरासी का क्या कार्य है और चपरासी एक महीने के अंदर कितना पैसा कमा सकता है। देखिए, चूँकि बिहार सिविल कोर्ट में जो चपरासी पोस्ट है उसमें बहुत अच्छे खासे पोस्ट है और एग्ज़ाम का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इस पर वीडियो भी मैंने बना रखा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम डेट से होगा। चूँकि जो चपरासी होते हैं, देखिएगा, जब भी सुनवाई होता है कोर्ट में, जब कोर्ट में सुनवाई होता है किसी फैसले को लेकर, उसमें जब भी न्यायाधीश बैठते हैं और न्यायाधीश साहब के बगल में एगो देखिएगा ऐसे कर कर बैठते हैं, कोर्टवा बगलवा में खड़े रहते हैं, फलना केस नंबर 493 2023 हाजिर हो, बोलते हैं ना, हाजिर हो केस नंबर वाले इतना, भाई साहब आइए। और वही जितना केस नंबर डायरी फायरी जितना फाइल होता है, जितना देख रेख करते हैं, वो सारा सर हमारे क्या चपरासी साहब देखते हैं, प्यून साहब देखते हैं। और वो चाह दे सेटिंग गेटिंग कर कर इधर का उधर कर कर, तो समझ लीजिए क्या से क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लड़की का भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए तो और भी सोने पर सुहागा है, क्योंकि न्यायाधीश साहब के दम आप कांटेक्ट में रहिएगा, न्यायाधीश साहब से दम ऐसे रहिएगा, गुफ्तगू जो भी आपका होते रहेगा, दम इनडायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट रहिएगा, ठीक ना। जो भी आपका गांठ बाँट रहेगा सब डायरेक्ट रहेगा। जो भी फाइल आप पेश करेंगे वो सब आप ही के थ्रू पेश होगा, क्योंकि फाइल जो निकाला जाता है, जितना फाइल निकाला जाता है वो सब हमारे प्यून साहब ही निकालते हैं। चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय, चाहे सत्र कोर्ट से लेकर, ठीक ना, सबका चपरासी साहब प्यून साहब ही देख रेख करते हैं फाइल का। और एक फाइल जब आप इधर से उधर कर दिए तो कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, पोस्ट कोई ख़राब नहीं है चपरासी का, आप पढ़िए। और मात्र 2 विषय पर कमांड हो गया ना दोस्तों, मात्र 2 विषय पर कमांड हो गया चपरासी के लिए, आप तहलका मचा सकते हैं। सिर्फ क्या पढ़ना है, हिंदी मैथ इंग्लिश 15 नंबर का है, तो खैर आप निगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 नंबर का है तो आराम से 7-8 नंबर सही हो जाएगा, ऐसे भी आप पढ़ेंगे नॉर्मल भी तो। लेकिन ज़रूरी है क्या दोस्तों, मैथ, ठीक ना। प्रीवियस ईयर का मैथ आप कर जाइए चपरासी बनना है तो, ठीक ना। और जो सिलेबस है उसका 10th प्लस थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक आप लोगों को खुशखबरी है कि देखिए, मेरे गुरुजी आ चुके हैं और आप लोगों को मदद करेंगे, उनसे हम ज़रूर आप लोगों को रूबरू करवाते हैं और आपका गर्दा होगा, ठीक ना। चपरासी वाले जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लड़कियां ज़्यादातर जुड़े हुए, लड़के भी जुड़े हुए हैं, और क्विज में जो लोग जुड़ते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। रोज़ क्विज के टॉपर होते हैं, मैं रोज़ उनका नाम भी अनाउंस करता हूँ, ठीक ना। तो क्विज से क्या होती है, त्रुटियाँ कम होता है। और इंटरव्यू की बात करते हैं। देखिए, इंटरव्यू कैसे होगा, जब आप पास हो जाएंगे, जब एग्ज़ाम आप 85 नंबर का होगा आपका चपरासी का, ठीक ना, जब इसमें आप 85 नंबर, अगर मान लीजिए कि 65 भी लाते हैं या 70 भी लाते हैं, अप्रॉक्स कोशिश कीजिएगा कि 65 से प्लस आपका मार्क्स आए, तो आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। 15 नंबर का इंटरव्यू होगा दोस्तों, ठीक ना। और इसमें क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे सपोज कीजिए आप ही लोगों में से एगो श्वेता सिंह है, वो प्रदीप है, नाजिया खातून है,
कोई राज है, कोई समंदर है, ठीक ना, सारा अली है, ये सब लोग हैं। तो आप ही लोगों में से किसी का रिजल्ट है, ठीक, आपको कॉल है इंटरव्यू के लिए, बैठाएगा सामने, 4 लोग रहेंगे, तो हाँ जी मिस नाजिया खातून, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है, इससे पहले आप क्या करते थे, इससे पहले आपको कौन से विषय में रुचि था, यही से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू थोड़े देने जा रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि वास्को डी गामा भारत में आने का उद्देश्य उसका क्या था, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री कौन है, वेस्ट इंडीज़ के राष्ट्रपति कौन है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल पूछा जाएगा इंटरव्यू में। चपरासी के लिए तो चपरासी जैसा ही पूछा जाएगा, लेकिन चपरासी को आप चपरासी मत समझिए आज के डेट में, वो एगो गेजेस्टेड ऑफिसर हो गया। उसका ये जो है ना, ये जो कमा देगा, बहुत लोग कमाने के लिए सोचेंगे, इसलिए चपरासी के लिए तो ये जो रोकरा है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड तो चल रहा है ना, क्या बात करते हैं। अच्छा आइए तब तक थोड़ा सा आप इंग्लिश वाले सर से आप लोग बात कीजिए। सर इंटरव्यू कैसे होगा, इंग्लिश का स्पेशल है, आकर देखिए। हो गया। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और आज का सेशन में आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। हम बात करते हैं हाउ टू अटेंड एनी इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, चलिए हम इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू अटेंड या फेस एनी इंटरव्यू। ठीक है, यानी इंटरव्यू कैसे फेस करना है। सबसे पहले हमें तो पर्सनैलिटी, वी हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड वी हैव टू डेवलप योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। ओके, चलिए बॉयज और गर्ल्स सभी के लिए हम बता रहे हैं, सब सारे लोगों को बता रहे हैं अच्छे तरीके से कि हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है। कोई भी इंटरव्यू, या तो आपका सिविल कोड का हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, हम लोग पर्सनैलिटी पे चलिए हम लोग बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी पे बच्चों हम लोग का ये है कि पर्सनैलिटी जो है हमारा वो, ठीक है, यानी हमारा ब्लैक पैंट होना चाहिए और वाइट शर्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा बेल्ट होना चाहिए, देखिए मेरा जो बेल्ट है, आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक लग रहा है, सारे बच्चे देख रहे होंगे मेरा बेल्ट। देखिए यहाँ जो मेरा बेल्ट है, ये ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। किसी बच्चे का वाइट बेल्ट होता है, किसी का रेड होता है, ये नहीं चलेगा आपका। ठीक है, और हाँ, शूज़ जो होना चाहिए वो फॉर्मल शूज़ होना चाहिए आपका। शूज़ जो हम लोग सारा चीज़ फोटोज़ के थ्रू आप लोगों को दिखा देंगे कि पर्सनैलिटी कैसा रहना चाहिए नेक्स्ट सेशन में। अभी हमने शॉर्ट में केवल बता रहे हैं। शूज़ जो होना चाहिए बिना फीता वाला होना चाहिए, और ब्लैक शूज़ होना चाहिए जो हम लोग पॉलिश वगैरह करते हैं। ठीक है, वो शूज़ होना चाहिए। हाँ, और बॉयज़ के लिए दाढ़ी जो होना चाहिए, दाढ़ी बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे दाढ़ी रख लिए हैं और वैसे इंटरव्यू फेस करने गए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, घड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनना है, बाला वगैरह कुछ ऐसा नहीं पहनना है, गर्दन में का पहन सकते हैं। कलर जो होना चाहिए आपका ये होना चाहिए, इतना पे होना चाहिए। अगर आप टाई पहन लेते हैं तो और बेटर है, अगर टाई नहीं पहनते हैं तो इसको इतना पे रख सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट जो होना चाहिए वो आपका इन होना चाहिए। ठीक है, फुल शॉर्ट। कभी भी बच्चों इंटरव्यू देने जाओ किसी भी चीज़ का, जो इस तरीके से आपका ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और बॉडी जो होना चाहिए आपका, जो शॉर्ट होना चाहिए वो बिल्कुल आयरन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घिच पहन के चले गए, ऐसा ही खेलने जा रहे हैं कबड्डी, चले गए इंटरव्यू देने, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ होना चाहिए। और लड़कियों के लिए क्या है, तो पर्सनैलिटी हो गया। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉडी लैंग्वेज, तो पर्सनैलिटी भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। आप जब भी सामने बैठो तो वहाँ ऑफिस में, मैं तो यहाँ कैसे बताऊँ आप लोगों को, वो पूरा बॉडी अपना दिखाना होगा तब हो पाएगा। हम लोग जब भी बैठेंगे तो अपने टेबल पे जाएंगे तो बैठेंगे, ठीक है, और स्ट्रेट बैठेंगे। दोनों हाथ जो होना चाहिए मेरे दोनों पैर के पास होना चाहिए। हमारा जो हाथ होना चाहिए यहाँ पैर के पास होना चाहिए यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम टेबल पे गए और टेबल पे हाथ रख दिए। या अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा, कभी भी अगर टीचर्स को हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बाय द वे हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट बाय द वे ऐसे जैसे कि है मेरा ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो हम ऐसे नहीं देंगे। अगर हम ऐसे देते हैं उल्टा तो वो फिर अपने तरफ मुड़ाएंगे, फिर खोलेंगे। हम सर को ऐसे देंगे ताकि अगर हम ऐसे, अगर डेली मुख्य रूप से यही इंटरव्यू है, यानी सिंपल पहन लो या रिव्यू दे सकते हैं, कोई पेश करना है। ठीक है, चलिए और सब बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा। हाँ, वेरी गुड, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, तो ठीक है, सेशंस को लाइक कीजिए और आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग।
इसमें डाल दिए हैं ग्रुप में भी। व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ डाले हैं आज सर? आज नहीं डाले हैं ना? व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है सर? हमको क्विजों में कहीं नहीं जोड़ते हैं। क्विज में है, आप देखिए ना, कोई कहाँ टॉपर लोग हैं? नाम बताइए सबका। अच्छा हाँ, चलिए स्टार्ट है क्या? स्टार्ट है। ओ चलिए, आज के टॉपर जो है हमारी नीलम सिंह। नीलम सिंह को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, और स्टैंड बीपीएससी फैमिली की तरफ से आपको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सक्सेस होते रहिए। बहुत अच्छा नीलम कुमारी कर रही है, और मैं नीलम कुमारी के जज्बे को बहुत सलाम करता हूँ। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और सेकेंड है आपका नाजिया खातून, बहुत अच्छा, बहुत